पार्टी ने ही धोखा दे दिया, धोखा इन द सेंस कि लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध। वो भी कहते हैं आपने धोखा दे दिया। देखिए आशी, कहने को तो कुछ भी कहें, लेकिन मैं कहती हूँ कि जितनी पार्टी के लिए हमने जान मारी है डे वन से, मुझे आज भी कोई एक और सिपाही खड़ा होके कह दे कि हमने भी उतनी जान मारी है। पार्टी जब वो बीज थी, उसको पानी दिया, अंकुरित किया, पेड़ बनाने की कोशिश की। अभी वो अभी छोटा पेड़ ही, छोटा सा, अभी मैं कहूँगी अभी तो नैनो ट्री था, तो तब भी लोगों को लगने लगा पता नहीं क्या है। और देखिए वो वृक्ष कितनी छाया देगा, वो पता चल गया हमें कि वो बीज जो था वो अंदर से इतना बड़ा होने वाला ही नहीं था। उसी में कहीं ना कहीं तो खराबी ताब बुखारी जी ने अपने बयान में ये भी कह दिया था कि उन्होंने तो सारी भागदौड़ आपको दे दी थी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि नीचे क्या हुआ वो हमें पता नहीं, लेकिन शायद ऊपर तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं गई। नीचे ऊपर की बात ही नहीं है। जब हमने उनसे कहा कि हमें गांधीनगर से कंटेस्ट करना है, उनको लगने लगा कि उनकी यहाँ पे जो बीजेपी के साथ उनकी तालमेल है। देखिए मैं अब इस इश्यूज को, क्योंकि ऑलरेडी मंथ हैज गॉन, मैं अब इन चीज़ों पे आना नहीं चाहती थी, लेकिन आप फिर लेके आई हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब उनके साथ बीजेपी ने ये टर्म्स एंड कंडीशंस सेट कर ली कि इस प्रोविंस के अंदर बीजेपी ही लड़ेगी और अपनी पार्टी को लड़ना ही नहीं है, तो हमारा आगे फ्यूचर क्या है? नम्रता शर्मा जी हमारे साथ अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन अगर बात करें तकरीबन 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है कि इन्होंने पार्टी से रिज़ाइन दिया था, लेकिन उसके बाद अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो है वो नहीं गई है। मैम, सवाल यही रहेगा कि सब जानना चाहते हैं कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चूज़ करने वाली हैं। आशी, जिस दिन में मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी चूज करूंगी, आई विल डेफिनेटली कॉल यू एंड आई विल अगेन टॉक एंड सिट एंड टॉक। अभी तो आई हैव नॉट डिसाइडेड येट कि क्या करना है। आई एम टॉकिंग टू माई पीपल, लोगों से बात कर रही हूँ, जानना चाहूँगी उनकी भी क्या मंशा है और किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या है। आई एम स्टिल वेटिंग, और जिस दिन भी ये डिसाइड कर लूँगी दोबारा से आशी से मिलेंगे और दोबारा से बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के हालातों पर। किस तरह से देखती हैं आप जम्मू कश्मीर के हालात क्या है? चुनी हुई सरकार नहीं है, जिस तरह से देखिए अगर किसी को किसी तक आवाज़ पहुंचानी है उसके लिए कोई आपके पास एक रास्ता नहीं है सीधा। देखिए ब्यूरोक्रेसी कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है एक चुने हुए नुमाइंदों को। जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा से सुप्रीम मानी गई है और उसका कोई मुकाबला नहीं है। मुझे लगता है जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वो लोगों की आवाज़ बुलंद करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और चुनी हुई सरकार से बेहतर सरकार कोई नहीं होती। मुझे लगता है आज भी ज़रूरत है कि यहाँ चुनी हुई सरकार होती तो लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो लोग आज परेशान आपको सड़कों पे दिखते हैं, जो आज की डेट में आपको प्रोटेस्ट दिखते हैं, मुझे लगता है ये सड़कें प्रोटेस्ट से भरी ना होती। लोगों की उम्मीद जो थी, लोग अपनी बात करते और उनकी बात सुनने वाला कोई रहता और असेंबली में उस बात को उजागर करने वाला कोई ना कोई रहता। फिर भी आपने देखा है कि अगर जम्मू कश्मीर की बात आती है, जिस तरह से आपने कहा सड़कें प्रोटेस्ट से भरी है, लेकिन जब हम टीवी ऑन करते हैं तब तो ये दिखाया जाता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ बेहतर है, जम्मू कश्मीर में फिजाएं जो हैं वो बदल रही है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। तो क्या ये जम्मू कश्मीर बदल रहा है सिर्फ टीवी में दिखाने के लिए, या वाकई में हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हमने बदलता हुआ जम्मू कश्मीर देखा? देखिए मुझे लगता है कि जो मीडिया है वो चौथा पहरी है समाज का। उसका ये फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है कि वो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को हमेशा टोज़ के ऊपर रखे, वो उनको चेताता रहे कि वो कहाँ कमी है उनमें, और उस चेताने में आज कहीं ना कहीं मीडिया चूक रहा है। आज हम देख रहे हैं कि चाटुकारिता की सीमा नहीं रही। आज हम वो अंतर नहीं बता पा रहे कि क्या सही है, सही को सही कहने में भी आज एक डर है। मुझे लगता है कि मीडिया को अपना काम करना चाहिए और जो सही सिनेरियो है वो लोगों तक पहुंचे। यही एक माध्यम है कि लोग जान पाएं कि सच्चाई क्या है। रियलिटी को बताना मीडिया का फ़र्ज़ है, अपना अपना दायित्व उसे निभाना चाहिए। मीडिया का हमेशा से जो एक प्रिंट मीडिया हो चाहे वो हमारा दूसरा मीडिया हो, उसका ये कार्य रहता है कि वो लोगों तक सच्चाई पहुंचाए। अगर वो कहीं ना कहीं हमें कमी लग रही है तो उसमें उनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमारा क्या काम था और आज हम किस दिशा में बढ़ गए। बात करते हैं कांग्रेस से अपनी पार्टी, लेकिन अब जो आप पार्टी चुनने वाली हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आप जब भी चुने, लेकिन इस बार जो है आप क्या सोच के जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चूज करेंगी? देखिए हालातों में फर्क आता रहता है। देखिए मुझे लगता है कि आप अगर सोच लें कि एक इंसान बीच में और उसके आगे पीछे विभिन्न पार्टीज़ हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजीज़ हैं, वो किस काम को किस तरह से देख रही हैं, क्या नज़र है उनकी डिफरेंट इश्यूज़ पे, इन्हीं पे काम रहेगा। एक नेता का क्या काम है? लोगों के इश्यूज़ को उभारना और उनकी कैसे सेंटिमेंट्स को वो देखते हैं और कैसे उनके सेंटिमेंट्स को एड्रेस करते हैं, इन्हीं सबको देख के ही पार्टी का चयन होगा। और मैं यही कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि इस बार जो चयन है उसमें कोई गलती ना हो। आपको और मैं भगवान से दुआ भी करूंगी कि इतनी मुझे
प्रभु शक्ति दे कि मैं सही चयन कर पाऊँ। लेकिन जो मैंने आज तक ऑब्जर्व किया बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, और मतलब जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि अब जो नम्रता शर्मा जी हैं, क्या जिस तरह से सबके सामने फ्रंट पर वो आएंगी, कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि आपसे कोई गलती ना हो, आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया, यानी आपने जो पॉलिटिकल पार्टी चूज की थी शायद आपसे कहीं ना कहीं गलती हो गई। देखिए, गलती ये हुई कि हमें लगा एक ऐसी पार्टी आ रही है जो एक अलग नैरेटिव देगी स्टेट को। जिस वक्त स्टेट उन हालातों से गुजर रहा था, जब 5 अगस्त के बाद ये फैसला आया कि 370 टूट गई, लोगों की प्रॉब्लम्स में कोई कमी नहीं आई थी, लोग उन्हीं प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। और वहाँ हमें लगा कि एक ऐसी पार्टी आई है जो जम्मू और कश्मीर को समानता नज़र से देखेगी और जम्मू और कश्मीर में कोई डिफरेंस नहीं देगी और लोगों को सहूलियत देने के लिए उनकी आवाज़ उठाएगी। स्टेटहुड का हमारा मुद्दा था, उसको हम फर्स्ट रो में लेके उसको स्टैंड करेंगे। लेकिन जब लगा कि वो अपने इश्यूज से ही डाइवर्ट हो जा रहे हैं, वो किसी के, अब मैं कहना नहीं चाहती लेकिन किसी आपको का कहना पड़ेगा। पिटलग्गू बन के चलना नहीं आता नम्रता शर्मा को। हम हमेशा से फ्रंट, देखिए पार्टी होगी, लोगों से पार्टी होती है, पार्टी से लोग नहीं होते हैं। मेरा ये मानना है कि लोगों की इच्छाओं को, उनको किस तरह से हमें एड्रेस करना है और किस तरह से रिड्रेसल हो सके लोगों की परेशानियों का, ये मेन एक नेता का दायित्व रहता है और उसी के मुताबिक पार्टी का चयन हमने किया था। लेकिन जब पार्टी ने ही धोखा दे दिया, धोखा इन द सेंस कि लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध, वो भी कहते हैं आपने धोखा दे दिया। देखिए आशी, कहने को तो कुछ भी कहें, लेकिन मैं कहती हूँ कि जितनी पार्टी के लिए हमने जान मारी है डे वन से, मुझे आज भी कोई एक और सिपाही खड़ा होकर कह दे कि हमने भी उतनी जान मारी है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस पार्टी, जब वो बीज थी, उसको पानी दिया, अंकुरित किया, पेड़ बनाने की कोशिश की। अभी वो अभी छोटा पेड़ ही, छोटा सा, अभी मैं कहूँगी अभी तो नैनो ट्री था, तो तब भी लोगों को लगने लगा पता नहीं क्या है। और देखिए वो वृक्ष कितनी छाया देगा, वो पता चल गया हमें कि वो बीज जो था वो अंदर से इतना बड़ा होने वाला ही नहीं था, उसी में कहीं ना कहीं खराबी थी। देखिए, लीडर वही है जो अपनी बात पे अड़ा रहे। लीडर इज टू लीड। मुझे ये लगता है कि लीडर दिशा दिखाता है, समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाता है, अग्रसर करता है। अगर हम अपनी बातों से ही हट जाएंगे, किए हुए वादों पे ही खरा नहीं उतरेंगे, हम किस तरह से लोगों के बीच में दोबारा जाएंगे? अगर हम स्टेटहुड की बात ही नहीं करेंगे, अगर हम बात करेंगे कि आज, पहले हम कहते हैं कि 370 टूट गई, इट्स गुड, जो चला गया वो चला गया, आज हम कहेंगे कि हमें वापस लेना है, बिकॉज वी फील कि हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं वहाँ ये सूट नहीं कर रहा नरेटिव। तो दैट मीन्स कि आपने जो पहले नरेटिव सेट किया था वो किसी के दबाव में किया था, या अब किसी के दबाव में कर रहे हैं। तो लीडर अगर दबो जाए किसी बात से, तो फिर वो लीडर नहीं रहा ना। तो मैं इस तरह से डबल पॉलिसीज, डबल फेस लेके काम नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है हमें अपना जो एक माइंडसेट है उसे बिल्कुल क्लियर चलना चाहिए, क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, तो अपने आप मंजिल मिल जाती है। मंजिल जहाँ तक मिलने की बात करते हैं, साथ में ये भी बात करते हैं कि आपने देखा कि पूरी जिम्मेदारी जो है वो आपके कंधों पर थी, महिला विंग की जिस तरह से बात करते हैं। तो अल्ताफ बुखारी जी ने अपने बयान में ये भी कह दिया था कि उन्होंने तो सारी भागदौड़ आपको दे दी थी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि नीचे क्या हुआ वो हमें पता नहीं, लेकिन शायद ऊपर तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। नीचे ऊपर की बात ही नहीं है। जब हमने उनसे कहा कि हमें गांधीनगर से कंटेस्ट करना है, उनको लगने लगा कि उनकी यहाँ पे जो बीजेपी के साथ उनकी तालमेल है। देखिए, मैं अब इस इश्यूज को, क्योंकि ऑलरेडी अ मंथ हैज गॉन, मैं अब इन चीज़ों पे आना नहीं चाहती थी, लेकिन आप फिर लेके आई हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब उनके साथ बीजेपी ने ये टर्म्स एंड कंडीशंस सेट कर ली कि इस प्रोविंस के अंदर बीजेपी ही लड़ेगी और अपनी पार्टी को लड़ना ही नहीं है, तो हमारा आगे फ्यूचर क्या है? आप मुझे बताइए। नम्रता शर्मा को जम्मू से कंटेस्ट करना है, तो फिर आप मुझे बताइए हमारे लिए उनका विजन क्या है? और वहाँ भी मैं कहती हूँ कश्मीर घाटी के लोगों के साथ भी ये दगा है। अगर कहीं भी तो क्लैरिटी नहीं है, जम्मू के लोगों के साथ भी रीजन में और कश्मीर के लोगों के साथ भी क्लैरिटी तो है ही नहीं ना किसी चीज़ की। आज आप कुछ बयान देते हैं, कल आप उस बयान से मुकर जाते हैं। इस तरह से नहीं होता। बातें करनी है सामने आके करनी होंगी। स्टेटहुड पे आज तक कोई भी प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? आप मुझे बता दीजिए, क्यों प्रोटेस्ट नहीं हुआ आज तक स्टेटहुड पे? हमारे कहने के बावजूद भी नहीं हुआ। और महिलाओं की आप बात कर रही हैं, मेरे ख्याल से आशी, आपने वो प्रोग्राम देखा जिसमें पहली बार किसी पॉलिटिकल जमात के अंदर 1400-1500 महिलाओं ने शिरकत की? वो एक प्रोग्राम जो था, दैट वाज अ हिस्ट्री दैट वाज क्रिएटेड। लेकिन उन महिलाओं की जब आशाएं, आकांक्षाएं, उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ नहीं है, फिर निराशा, जब मेरे लोग ही निराश होंगे तो मैं वहाँ कैसे चल सकती हूँ? तो मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी
लोगों के हितों के लिए बनाई जाती हैं, लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए बनाई जाती हैं। अगर हम अपने उस डायरेक्शन से ही डायरेक्शनलेस हो जाएंगे, हम अगर पाथ ही चूज़ नहीं कर पाएंगे कि हमें किस रास्ते पे चलना है, तो फिर क्या चलना। आने वाले जिस तरह से चुनावों का बिगुल बजेगा, आपने कहा कि आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो बात मेरी अभी भी वही रहेगी। तो क्या आप पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगी, क्या उनसे बैठ कर पहले आप डिस्कस करेंगी कि आपको जो है गांधीनगर से ही चुनाव लड़ना है? बिल्कुल बात की जाएगी आशी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी किसी से बात की जाएगी तो मुझे बताना है मुझे क्या है आगे, मेरा क्या विजन है, पहले मैं आप क्या अपने सोच vision रही और हूँ। priorities के बारे में बिल्कुल discuss बताएंगे, अगर मैच करेंगी तो देन इट्स वेल एंड गुड। क्योंकि क्या चलेगा, किस तरह से होगा, इन बातों में तो बातें होती हैं। आप पढ़ लिख के एक अच्छी आप MA BEd हैं, तो आप मुझे बताइए, आपने जब अपने लिए कुछ सोचा होगा तो एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ी है ना आप। तो ये सोच विचार करके ही इंसान अपनी दिशा तय करता है। मैं भी MA BEd हूँ, और अगर मैं पॉलिटिक्स को आई हैव चोजन पॉलिटिक्स एज माई करियर। I could have opted for anything else. I'm not into politics by this just I'm into politics by choice and conviction. It was not कि मुझे रास्ते में ऐसे मिल गया, एक दिशा मिल गई और I have joined politics. No, I am giving 24/7 into politics. I am working for my people. So I know, और मुझे लगता है कि बिल्कुल और लड़के लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं। और मुझे लगता है उसके लिए आपके पास वो शक्ति होना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को हल कर सको। बीइंग ए डोगरा, क्या मैसेज देंगी लोगों को आने वाली इलेक्शन? मैं ये कहना चाहती हूँ कि डोगरा आन बान शान जो पगड़ी है हमारे डोगराओं की, वो खाली एक ऑरेंज पगड़ी नहीं है, सेफ्रन की हमने पहन ली। उसकी अपनी एक मर्यादाएं हैं और अपनी एक शक्ति है। उस शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। हर डोगरा को ये पहचानना चाहिए कि हम क्या हैं, तो अपने आप जो जम्मू राज्य है वो एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाएगा। ये थी नम्रता शर्मा जी, जिनसे हमने बात की। हम उस टॉपिक पे आना नहीं चाहते थे, पर बातों बातों में जो है हम उस टॉपिक तक पहुंच गए। लेकिन जो भी थी बीच में बातें, वो भी आपने देखी, और अभी आने वाले इलेक्शंस में आपने देखा कि आप जरूर लड़ने वाली इलेक्शन। बिल्कुल आशी, बिल्कुल कोशिश तो रहेगी कि लड़नी है। कोशिश क्या, नहीं, लड़ना है। लड़ना है। आई एम कमिटेड। क्योंकि डोगरा तक लड़ना है, लड़ना है। आखिरी सांस तक लड़ना है। डोगरे हैं, आखने शाना करने, है ना। चलिए, अपनी राय को जरूर साझा कीजिए, और एक बात जरूर बताइए, क्योंकि ये कहती हैं कि मेरे लोग मुझे बताएंगे। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना शुरू कर दीजिए कि इनको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहिए, और उसके साथ आप एक रीजन भी बताएं कि कौन सी पॉलिटिकल इनको पार्टी क्यों चूज करनी चाहिए, इसके बारे में आप इनको बताएं। और आप भी उनके रिप्लाईज देते रहिएगा, वो भी आपको बताते रहेंगे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबो बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान से, अल्लाह हाफिज़।